अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उन लोगों के लिए तो इतनी आस चीज़ नहीं होगी जो लोग लाहौर के करीब रहते हैं। ऐसे लोग जो लाहौर से बहुत दूर हैं और कभी ट्रिप्स स्कूल के ट्रिप्स में जाते हैं, कभी उनको ट्रिप्स में जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती मेरी तरह, तो वो इस वीडियो को ज़्यादा आइडियलाइज़ करेंगे। तो अगर आप लाहौर जा के थक चुके हैं तो वीडियो बंद कर दें। अच्छा, एडवेंचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो फूड पैंडा मुझे तो यूज़ करने आता है कुछ, लेकिन जब आप किसी जगह न्यू जगह जाते हैं तो वो आपको लोकेशन भी मांगता है और लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। कभी कभार इस चीज़ का ख्याल नहीं होता। वहाँ पे जब हम लोग गए थे, वहाँ पे रहे तो हमारे साथ जो रहने वाली हॉस्टल मेट थी, उन्होंने बोला कि जो रूममेट थी उन्होंने बोला कि हमने तो खाना नहीं खाना और हॉस्टल में दिन को खाना नहीं मिलता, तो आप ऐसा करें कि आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लें। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ रूम में थी। हम लोगों ने कहा ठीक है, भूख लग रही है, थोड़ा सा ऑर्डर कर लेते हैं। रात को हमने आई थिंक मूवी देखने जाना था, तो हमने ऑर्डर किया। बड़े मज़े से हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और ड्रिंक वगैरह इंतज़ार करने लग गए। अभी उसको आने में को 10-15 मिनट थे कि हमने अचानक अपने अपने बैग्स देखे भाई, क्योंकि स्प्लिट करना होता था कि आधे पैसे आपने देने आधे मैंने देने। तो हमने जब निकालने ही लगे तो पता चला कि मेरे पास तो ऑलरेडी पिछली रात को ख़त्म हो गए थे और उनके पास भी नहीं थे। जल्दी हमने जो भी हमें जूता मिला, दुपट्टा मिला, हम लोग भागे बाहर आए। हॉस्टल एक टाउन में था, उसका जो ATM जो बैंक्स वगैरह थे वो टाउन के बाहर थे। अच्छा, हम लोग चलते आए, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट पे उसने कॉल करनी थी। दूसरी वाली जो बहन है मेरी, जो सिस्टर इन लॉ थी, उनसे मैंने वो लिया, हॉटस्पॉट लिया। हॉटस्पॉट से फिर हमने उसको जब कनेक्ट किया तो मैंने उसको बोला कि अभी तुम उस लोकेशन पे मत जाना, मैं यहाँ बाहर की तरफ हूँ। करते करते आप यकीन करें कि मैं उस बंदे के पास पहुँच गई, यानी कि मैं खुद फूड पैंडा वाले राइडर के पास पहुँच गई और ATM किया और उसको मैंने पैसे दिए। उसके बाद वापसी पे हमने कहा अब हम कैसे लेके जाएं इतनी दूर हॉस्टल में। हमने वहीं पे ढाबे पे एक बैठ के उनसे इजाज़त ली। रोड के ऊपर टेबल कुर्सी पड़ा हुआ था और वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया। और फूड पैंडा की बात हो रही है तो सेकंड जो हमारे साथ फूड पैंडा वालों ने ही किया था, 3-4 दिन रहे और पता नहीं कितने हमारे साथ मसले हो गए। अच्छा, हुआ ये कि रात के टाइम बहुत भूख लगी हुई थी। मुझे बहुत भूख लगती होती है थोड़ी देर के बाद। तो अपने घर में तो ये होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा होता है, लेकिन जब आप कहीं पे दूर जाते हैं तो उतना वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। अच्छा, और हम हॉस्टल में थे, हमें भूख लगी तो उस वक़्त ना मैं लिबर्टी और अनारकली से घूम के आई थी। मतलब वहाँ से हम लोग होके वापस आए थे तो रास्ते में ऑरेंज ट्रेन बंद हो गई थी और रास्ते में हम लोगों ने वो कैब करवाई थी, इदा भी नहीं। अच्छा, जब घर आ गए तो जब हॉस्टल आ गए तो हॉस्टल में खाना भी ख़त्म हो चुका था। मुझे भूख लगी, मैंने फूड पैंडा ऑर्डर किया और तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा लोकेशन का क्या मसला था। तो लोकेशन में ये हुआ कि वो लोकेशन जब मतलब सब कुछ हो गया, सारा कुछ, राइडर ने कॉल की कि मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो इस हॉस्टल के बाहर आएँ। तो उसने कहा कौन सा हॉस्टल, ये तो अनारकली की लोकेशन आपने डाली हुई है। मैं हूँ सुल्तान टाउन और लोकेशन है अनारकली। और अगर आप लाहौर के हैं तो आपको पता ही होगा, समझ लिए बहुत दूर, मतलब वो कह रहा था कि 30 मील दूर बनता है, 30 किलोमीटर आई थिंक। तो उसको फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, 2 बर्गर हमने ऑर्डर किए थे तो उसको तो फ़ायदा ही हुआ। फिर मैंने उसको इजी पैसा किए, पैसे आधे, यानी कि आई थिंक 500 हमारा बनता था तो मैंने 300 उसको दिए। 200 उसने कहा कि मैं रख लेता हूँ। मैंने कहा आपको 200 रुपये में 2 बर्गर मिल गए। और इस तरह हमने वो वाला कैंसिल किया, मतलब, और फिर दोबारा एक ऑर्डर किया और फिर वो हमें सही लोकेशन पर पहुँचा।